ईरानी हमले को देखते हुए अमेरिका की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। ये जानकारी आपको दे दें, कतर में हमले से बचने को लेकर तैयारियों के लिए यूएस एम्बेसी की तरफ से भी ये अलर्ट जारी किया गया है। तो अमेरिका अब अलर्ट जारी कर चुका है। ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कतर में हमले से बचने के लिए अमेरिका की तैयारी है और यह स्पष्ट कह दिया गया है, सभी लोगों से शेल्टर इन प्लेस लागू किया गया है। सभी अमेरिकियों को अगली सूचना तक ऐसा ही करने की सलाह दी गई है अमेरिकी राजनयिकों को कि जब तक अगली जानकारी नहीं दी जाती है, अगली सूचना नहीं आती है, तब तक सभी को यह सलाह माननी होगी। शेल्टर में छुपने का आदेश अमेरिकी राजनयिकों को दे दिया गया है कतर में यूएस एम्बेसी की तरफ से। राजेश पवार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश, ये भी अब देखा जा रहा है कि यूएस की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो ये भी सामने आया है कि ईरान मिलिट्री इंटेलिजेंस पर सबसे पहले हमला किया गया इजराइल की तरफ से। जैसा बता रहे थे सुमित कि स्ट्रेटेजिकली उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा असर हो ईरान को। देखिए हिमांशु, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो कतर है वहां पर सेंट्रल कमांड है जो अमेरिका की, जहां उसका सबसे बड़ा समुद्री बेड़ा है और सबसे बड़ा बेस है मिडिल ईस्ट में। सेंट्रल कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कतर में है और अमेरिका ने आज से 10 दिन पहले ही ये एडवाइजरी जारी कर दी थी कि वहां जितने भी अमेरिकन नागरिक हैं वो वहां से निकल जाएं और ज्यादातर जो जहाजी बेड़ा है वो कतर से बाहर जा चुका है, क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि अगर लड़ाई शुरू होगी, जो कि हर हालत में शुरू होनी थी, सबसे पहला जो अमेरिकन जो ईरान का अटैक होगा, मिसाइल अटैक होगा, वो सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर्स पर होगा जो कतर में है। और जहां उनके जो समुद्री जहाज उपस्थित थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा था क्योंकि वो ईरान की मिसाइल रेंज के अंदर थे। इसलिए अमेरिका ने लगभग 10 दिन पहले ही वहां से अपने ज्यादातर समुद्री बेड़ा वहां से हटा लिया है। और जहां तक नागरिकों को हटाने का सवाल है, अमेरिका ने एक युद्ध स्तर पर पिछले 2 दिन में अपने इजराइल सारे और बिल्कुल एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है और यह भी जानकारी दे दें कि तेहरान में राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया है। लेकिन यह भी खबर आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को, खामनेई को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। यह बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई तेहरान में नहीं है, उन्हें सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया है। यह भी सूत्रों से बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। तो तेहरान में राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाया गया। तो समझिए स्ट्रेटेजिकली किस जगह को टारगेट इजराइल कर रहा है। इजराइल ने ईरानी मंत्रालयों को भी टारगेट किया, इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन को टारगेट किया गया। और अब यह भी खबर आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई नहीं हैं तेहरान में, उनको पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। यह बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग और गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। जुड़े हुए आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी आशुतोष। प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग को, गवर्नमेंट की जितने भी इमारतें हैं उनको निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। मेरे पास बिल्कुल तेहरान में उसी एक जगह की इंस्टॉलेशन की एक तस्वीर आई है। ये क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ये इमारत बताती है, अगर ये तस्वीर मैं दिखा पाऊं, कि ये जो इमारत है बिल्कुल यहां पर, और अभी जो ये जानकारी आ रही है कि ये संभवतः सिर्फ इजराइल का नहीं बल्कि ये यूएस और इजराइल दोनों का ये टारगेट हो सकता है, दोनों का इलाका हो सकता है। देखिए, पेजेश्किन उनके निशाने पर थे और अगर किसी वॉर में अगर ये देखना कि आपको वहां पर अब बदलाव करना, रिजीम चेंज करना है, तो प्रेसिडेंट सर जाहिर था कि खामनेई को लेकर के लगातार खबरें आ रही थी कि उनको कहीं सुरक्षित जरूर रखा जाएगा और इसी के लिए पेजेश्किन हो सकते हैं संभवतः इसका निशाना कि प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर लागू किया जाए। उसी के साथ आईआरजीसी के जितने हेडक्वार्टर्स हैं उनको टारगेट किया जाए, उनके जितने मिसाइल बैराज एमिनेशन डेपोज हैं और जहां पर भी बैटरीज हैं, खासकर जो डिफेंसिव बैटरीज हैं, एयर कैपेबिलिटीज को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता है, उसको नष्ट किया जाए। और अगर ऐसा है तो जाहिर है इस हमले में अगर अमेरिका का रोल है तो बिल्कुल कतर से भी जो है जहाजों ने उड़ान भरी होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमने देखा पूरा उनका जो जहाजी बेड़ा था वो तैनात था, उनके वॉरशिप वहां पर खड़े थे। और इसी के साथ साथ टेल अवीव पे परसों जो तस्वीरें आई थी कि बॉम्बर प्लेन बड़ी संख्या में इजराइल में वहां खड़े थे, तो पूरी संभावना इस बात की जरूर दिखाई पड़ रही है कि सिर्फ इजराइल का ऑपरेशन नहीं है बल्कि इजराइल के साथ अमेरिकन फाइटर जेट्स ने दिखाते रहेंगे। लेकिन सुमित आज, क्योंकि स्केल जी सुमित, आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान चल रहा था। वो ये बोल रहे थे कि मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है कि हमला तुरंत हो भी जाए, हो सकता है कि नहीं भी हो, जरूरत ही ना पड़े। और ऐसे बयान के बीच में अचानक ये खबर आना कि इजराइल और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर कई बम बरसा दिए हैं ईरान पर, ये क्या कहता है?
देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको हिमांशु ये बता दूँ कि अब आपका सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट ये है कि लगातार मल्टीपल वेव्स में मल्टीपल तरीकों से लगातार अमेरिका और इज़राइल की तरफ से ये अटैक किए जा रहे हैं। जो इनिशियल टारगेट्स हैं, वो करीबन 30 लोकेशन बताई जा रही है, जिनको प्रिलिमिनरी कन्फर्म किया जा रहा है ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, जिसमें ना सिर्फ तेहरान है, तेहरान का ईस्टर्न और सेंट्रल इलाका है, बल्कि कई ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सेंट्रल तेहरान के अंदर आते हैं, जिसमें ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि जो उनका इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स है, इसके अलावा जो राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाके हैं, कई ऐसी महत्वपूर्ण बिल्डिंग है जिनको टारगेट किया जा रहा है। अभी क्योंकि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो हमें बताया गया कि देखिए कई ऐसी लोकेशंस है जहां पर इस तरीके के अटैक अब भी चल रहे हैं और 2 वेव्स के अंदर ये अटैक किए जा रहे हैं और अभी 30 से ज्यादा ऐसी लोकेशंस है जिनके ऊपर ये अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अभी देखना क्या होगा हिमांशु, देखना यह है कि अभी सिर्फ और सिर्फ जब भी ऐसे अटैक होते हैं, तब हमेशा से डिफेंस जो फोर्सेज होती है, वो डिफेंसिव गार्ड में आ जाती है। यानी वो लगातार उनकी कोशिश ये होती है कि रिटेलिएट करने से पहले अपनी जो मेजर लोकेशंस है, उनको डिफेंस किया जाए, उनको लगातार सिक्योर किया जाए। और ये प्रक्रिया लगातार ईरान की तरफ से लंबे समय से चल भी रही थी, क्योंकि ये खतरा पहले से था कि देखिए इजराइल और या अमेरिका दोनों ज्वाइंटली कभी ना कभी जरूर जब नेगोशिएशंस आगे नहीं बढ़ेंगे तो अटैक निश्चित तौर पर करेंगे। और शायद उसकी तैयारियां ईरान भी लंबे समय से कर रहा था, जो बार बार मैं आपको बता रहा हूं। अब उसमें क्या था, उसमें सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कौन कौन से मिलिट्री इंस्टॉलेशन या फिर आप कह सकते हैं क्लासिफाइड लोकेशन हो सकते हैं जिनको टारगेट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर सुप्रीम लीडर उनके टारगेट पे थे, क्योंकि रिजिम चेंज की बात कर रहे थे इजराइल और अमेरिका दोनों। दूसरा सबसे बड़ा टारगेट था राष्ट्रपति भवन हो, IRGC के बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, लगातार उनके जो मोबाइल लॉन्चर्स थे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे, वो हो। आपको याद होगा कि 2025 में भी जब 12 दिन का संघर्ष हुआ था, तब इजराइल ने सबसे ज्यादा क्या चीजों को नुकसान पहुंचाया था? इजराइल ने सबसे ज्यादा ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाया था, ताकि अगर इजराइल के विमान अंदर घुसे तो उनको जवाबी कार्रवाई देने के लिए ईरान के पास कोई ऐसी पुख्ता चीजें ना हो। और शायद इसी वजह से दोबारा से उसी तरीके के अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार अटैक करने की जो प्रक्रिया है, उसमें निश्चित तौर पर कई चीजें महत्वपूर्ण है, जिसमें उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइलों की जो बैटरीज है, वो भी शामिल है। और यही वजह अगर आप देखें तो अभी लंबे समय तक आप कहेंगे कि अभी ईरान की तरफ से क्या किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी।